उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की जीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो लगातार डेली मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, किसमें विद्युत चालकता अधिकतम होती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, चांदी में। चांदी एक ऐसी धातु है जिसमें विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न देखिए, और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। वास्तव में भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि टाइलिन क्या करता है, तो टाइलिन स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। अगला प्रश्न देखिए, एलईडी का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। हिंदी में कहा जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अगला प्रश्न देखिए, एलईडी परिवर्तन करता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस लेते हैं और ऑक्सीजन नामक गैस निकलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ड्रासेरा। ड्रासेरा एक कीटभक्षी पौधा है। एक्चुअली कीटभक्षी पौधा वहीं पैदा होते हैं या वहीं पनपते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये कीटभक्षी पौधे कीड़े मकोड़ों को खाकर उस नाइट्रोजन को पूरा करते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन उभयचर जंतु है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेढक। मेढक एक उभयचर जंतु होता है। वास्तव में उभयचर जंतु वो जंतु होते हैं जो पानी और स्थल दोनों पर रह सके, क्योंकि मेढक स्थल में भी रहता है और पानी में भी रहता है, इसलिए मेढक एक उभयचर जंतु है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, ऐसे पदार्थ जो अपने भीतर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं कहलाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुचालक। ऐसे पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो सुचालक कहलाते हैं। दूसरा है कुचालक। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिससे विद्युत धारा बिल्कुल प्रवाहित नहीं हो सकती है, उसको कुचालक कहते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिससे विद्युत धारा बहुत थोड़ी सी मात्रा में प्रवाहित होती है, वो अर्धचालक कहलाते हैं। यहाँ अर्धचालक का उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए याद कर लीजिएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण है, और जबकि सुचालक का सबसे अच्छा उदाहरण है चांदी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन पौधे में नर जननांग है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुंकेसर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम की छड़ पर कैसा आवेश हो जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, धन आवेश। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच के ऊपर धन आवेश आ जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, एबोनाइट। एबोनाइट की छड़ विद्युत रोधी नहीं होती, जबकि लाख, सीसा, चारकोल ये विद्युत रोधी होते हैं। इससे विद्युत धारा बिल्कुल ही प्रवाहित नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमीबा। अमीबा, पैरामीशियम ये एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीसा संचायक सेल या संचायक सेल। संचायक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, इसलिए द्वितीयक सेल कहलाती है, जबकि शुष्क सेल, वोल्टीय सेल, डीएनए सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। एक बार प्रयोग करके इसको समाप्त किया जाता है, इसलिए ये प्राथमिक सेल कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी थी। और याद कर लीजिएगा कुछ और शब्द, ये पाटलिपुत्र दिया जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और जबकि लुम्बिनी के निकट ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था।
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस युक्ति के द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। शुष्क सेल, लेक्लांसे सेल या डेनियल सेल, इन तीनों में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिंदुसार। अगला प्रश्न देखें, ऐसी युक्ति जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। यहां जितने भी ऑप्शन दिए हैं आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोलर सेल। सोलर सेल में प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है।